become future stars. अध्याय 5 झूठ बना मुसीबत कहानी। विशेष झूठ बोलना एक बहुत ही गंदी आदत होती है। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से व्यक्ति गहरे जाल में फंस जाता है। सात्विक बड़ा शरारती लड़का था। दूसरों को उल्लू बनाने में उसे बहुत मजा आता था। वह रोज ऐसी ऐसी चालें सोचता रहता जिससे दूसरों पर हंसा जा सके। एक दिन उसने अपने घर में बैठे बैठे शोर मचा दिया, बिच्छू बिच्छू। उसकी मम्मी, बड़े भैया और भाभी दौड़े आए और पूछा, कहाँ है बिच्छू? तुम्हें काटा तो नहीं? उसने भयभीत होकर कहा, नहीं, मैं जरा सा बच गया। मेरे हाथ के पास से होकर वह भाग गया। उसका डंक ऊपर की तरफ उठा हुआ था, लेकिन कहाँ भाग गया? उसे ढूंढो। नहीं तो फिर किसी को काट खाएगा, सात्विक की मम्मी ने पूछा। उन्होंने फिर पूछा, हाँ बताता क्यों नहीं, किधर भागा है बिच्छू? वैसा रंग था उसका, कितना बड़ा था? सात्विक ने पलंग के नीचे इशारा करते हुए कहा, इधर भागा है वह। बहुत बड़ा और काला काला था। सात्विक का भाई ऋतिक डंडा लेकर पलंग के नीचे ढूंढने लगा। उसकी भाभी ने पलंग की चादर झाड़कर गद्दों को नीचे गिराया ही था कि सात्विक जोर से हंस पड़ा। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। भाभी ने पूछा, क्या हुआ है तुझे? लेकिन सात्विक की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह हंस हंस कर दोहरा हुआ जा रहा था। माँ ने फिर उसे डांटा और कहा, हम तो परेशान हो रहे हैं और तुझे हंसी सूझ रही है। हंसते हंसते सात्विक की आंखों में पानी आ गया। वह बोला, कोई बिच्छू बिच्छू नहीं था। मैंने तो आप लोगों को बहकाकर मजा लेना चाहा था। सभी लोग झुंझलाए और उसे बुरा भला कहने लगे। भाभी ने नाराज होकर कहा, कुछ दिन से इसकी शरारतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। कोई इसे कुछ नहीं कहता। कितनी सफाई से झूठ बोलने लगा है। सात्विक हंसता हुआ बाहर भाग गया। कुछ दिन बाद घर में कुछ मेहमान आए। वह जैसे ही कुर्सी पर बैठने लगे, वह चिल्लाया, संभल कर समकर, कुर्सी टूटी हुई है। कुर्सी पर बैठते बैठते मेहमान बीच में ही तेजी से संभल कर खड़े हो गए। सात्विक हंस पड़ा। मम्मी ने उसे डांटा तो मेहमान ने बचाव करते हुए कहा, जाने दो, बच्चा है। नहीं, इसकी शरारतें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। इसे झूठ बोलकर लोगों का मजाक उड़ाने की आदत पड़ गई है। मम्मी ने क्रोधित होते हुए कहा, पर मेहमानों के सामने बात आई गई हो गई। एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए वह गिर पड़ा। जोर जोर से चीखते हुए उसने कहा, मुझसे उठा नहीं जाता, मेरा पैर टूट गया है। हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है। घर के लोग दौड़ पड़े। बड़े भैया ने उसे उठाने की कोशिश की, पर वह अपना पैर जमीन पर ही नहीं रख रहा था। हाथ पटकते हुए कह रहा था, हड्डी टूट गई लगता है, बहुत दर्द हो रहा है। हाय हाय, मैं मरा जा रहा हूँ। चिंतित होकर माँ ने कहा, लगता है इसके पैर में मोच आ गई है या फिर हड्डी टूट गई है। ऐसा करो, जल्दी डॉक्टर शर्मा के यहाँ ले चलो इसे। भैया ने उसे ले जाने के लिए स्कूटर निकाला तो वह हंस पड़ा और बोला, अभी अभी दर्द अचानक बंद हो गया है भैया, अब जाने की जरूरत नहीं है। सब समझ गए कि आज फिर इसने सबको उल्लू बनाया। कुछ दिन ही बीते थे कि सात्विक ने घर के सामने के लॉन से चिल्लाकर कहा, सांप सांप। हाय, मुझे सांप ने काट लिया है। बहुत से बच्चे दौड़ पड़े। सात्विक अपनी टांग दिखा रहा था, जहां 2 निशान से बने थे और खून भी निकल रहा था। परंतु तभी सोहन और नरेश ने कहा, इसको कांटा चुभा होगा, यह बहका रहा है। दूसरों को उल्लू बनाने की इसकी पुरानी आदत है। मक्कार कहीं का।
सात्विक ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सांप उस झाड़ी में छुपा हुआ है। सांप काला है, परंतु लड़के जा चुके थे। किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वह तेजी से अपने घर आया और चींख चींख कर घर के लोगों को इकट्ठा कर लिया। मुझे काले सांप ने काटा है, जल्दी मुझे अस्पताल ले चलो। परंतु किसी ने ध्यान न दिया। सबने समझा कि सबको उल्लू बना रहा है। कुछ ही देर में सात्विक मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। घर के लोग घबरा गए। जल्दी से टैक्सी मंगाई और उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसकी जांच की तो घर वालों पर बिगड़कर बोले, तुम लोगों ने इतनी देर क्यों कर दी? अब शायद बच्चे को बचा पाना कठिन होगा। मम्मी रोए जा रही थी। वह वैसे कहे कि सात्विक को उसके ही झूठ की सजा मिल रही है। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, तब कहीं जाकर सात्विक को बचाया जा सका। इस घटना के बाद से अब वह इस तरह की शरारत कभी नहीं करता। शब्दार्थ: उल्लू बनाना, दूसरों को बेवकूफ बनाना, भयभीत, डरा हुआ, नाराज होना, गुस्से में आना। बात आई गई हो गई, उस बात को सबने भुला दिया। मूर्छित, बेहोश, कठिन, मुश्किल, हंसी रुकने में न आना, अधिक हंसना। Like, share and subscribe.